प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज चितौनी ध्यान करेंगे, अपन वचन को ध्यान करेंगे। कल संदेश में ये अपन सुने हैं कि पवित्र बाइबल का लिखा है, पवित्र बाइबल कैसे लिखा है, पवित्र बाइबल का लिखा है के बारे में ध्यान कर रहे हैं। कल यहाँ तक अपन सुने 24 भविष्यवक्ताओं के द्वारा 1600 साल लिखाया गया है पवित्र बाइबल। लेकिन पवित्र बाइबल जो वचन या पवित्र शास्त्र मनुष्यों की इच्छा नहीं तो मनुष्यों की विचारधारा से नहीं, सिर्फ परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर भविष्यवक्ताओं ने पवित्र आत्मा से उभार के पवित्र आत्मा के वश में रहकर लिखाया है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पवित्र शास्त्रों को, पवित्र बाइबल को लिखाया है। पहला उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक मूसा के द्वारा लिखाया गया, वो भी पवित्र आत्मा ने लिखाया है। यहाँ तक कल अपन ध्यान करे है। तो विशेष विषय 3, प्रत्येक बात यह है कि पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं को उनके वश में लेकर पवित्र शास्त्रों को लिखा है, पहला बात। दूसरा बात, जैसा पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा शास्त्र लिखाना शुरू किया है, उसी प्रकार शैतान ने उनके भक्त लोगों के द्वारा नकली शास्त्र लिखना शुरू किए हैं। दूसरा विषय। तीसरा विषय यह है कि और जब समाज में ये पवित्र शास्त्रों या सत्य और असत्य के, झूठ शास्त्र या सत्य शास्त्र दो भी निकल गए हैं, निकलते जब पवित्र आत्मा ने सत्य असत्य में से सत्य को जो उन्होंने प्रेरणा देकर भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा है उसको अलग करे है, सेपरेट करे है, अलग करके एक जगह पर इकट्ठा करे है। तो ये है कल तक अपन सुने हैं संदेश। आज विषय ये है कि वही पवित्र बाइबल के बारे में और अंदर जाएंगे। तो इतना मसीह की समाज में, जब समाज में इस शैतान ने उनकी युक्ति से निकाला है नकली शास्त्रों और पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा सत्य लिखाया है, तो अपना परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसीलिए परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की इच्छा यह है कि सत्य समझ में आना है, मनुष्यों को सत्य समझ में आना है। जो परमेश्वर जो बात करना चाहते हैं वो बराबर सही प्रकार से मानव जाति में चलना है, मनुष्यों के दिल में चलना है। तो इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या किया है, विशेष रूप से लिखा है। जब परमेश्वर ने लिखाया है भविष्यवक्ताओं के द्वारा और सेपरेशन भी करे है, अलग करे है, एक जगह पर इकट्ठा करे है सत्य वचनों को, सत्य शास्त्रों को। और तीसरा विषय, और वो एक जगह पर आने के बाद उस शास्त्रों को या वचन को अपने हाथ में, जो मनुष्यों के हाथ में सौंपना है, मनुष्यों के हाथ में सौंप देना, वहां तक परमेश्वर ने काम किया है। इसका मतलब देखो, लिखाते समय से लेकर और वो शैतान ने उसको मेल मिलाप कर दिए है, नकली शास्त्रों के द्वारा वहां से अलग करे है बाद में, और उसको अनुवाद करना है। और परमेश्वर ने जो एक एक भाषा में से, मूल भाषा में से वचन या पवित्र शास्त्र एक एक प्रकार की भाषा में अनुवाद होते, जब भी पवित्र आत्मा ने बहुत श्रद्धा से उसको अनुवाद किया है, बहुत सारे हजारों भाषा है, सारे संसार में हजारों भाषा। तो एक एक भाषा में जब ट्रांसलेशन हो रहे हैं अनुवाद, जब पवित्र आत्मा खुद उसको ट्रांसलेशन करे है, तो उसी प्रकार अपने हाथ में पूरे तरफ से सत्य, सच्चाई, सत्य, पवित्र शास्त्र, सत्य लिखा है, अपने हाथ में सौंप देना है। यह है पवित्र आत्मा के, परमेश्वर की इच्छा। तो इच्छा पूरे हो चुके हैं, आज अपने हाथ में आए हैं पवित्र सत्य शास्त्र, इसमें कहां पर भी झूठ नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रश्न नहीं आना है क्या है, और यहाँ पर देखिए, क्या पवित्र परमेश्वर ने कौन से भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाया है, जो क्या वचन, कौन से भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन या बाइबल को लिखा है, वो अपने को मालूम है। और यहाँ पर मालूम ना हो तो भी उतना ध्यानांश नहीं है, क्योंकि अभी लेखक है, लेखक ने कलम लेकर कविता लिख रहे हैं, लेखा लिख रहे हैं, लेखक ने लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं कलम लेकर। तो उन्होंने कौन से कलम लिया है,
क्या यहाँ बॉल पेन से लिखा, नहीं तो जेल पेन से लिखा, कौन सा पेन से लिखा, वो कौन सा भी पेन होने दो, लिखा कि नहीं वो है जरूरी। यहाँ पर भी पवित्र आत्मा कौन से मनुष्य को कौन से समय में उन्होंने प्रेरणा देकर लिखा है, उतना ध्यानांश नहीं है, उतना कंसंट्रेशन, उतना मन लगाने के बात नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र बाइबल को, वचन को लिखाया है। ये बस होता है कौन किसको और कब लिखा है, उन्होंने कैसे लिखा, पेन से लिखा कि नहीं तो पेपर में लिखा, नहीं तो चमड़ा की कागज में लिखा, का ये पूरा सवाल पूछने का नहीं हो सकता है। ये पूरा वेस्ट है यानी व्यर्थ प्रश्न है। बाद में देखिए, और तो इसी प्रकार आते वक्त बहुत समय होने के बाद, समय होते जा रहे हैं, सालों चलते जा रहे हैं, सालों चलने के बाद भी जो क्या हुआ है, जो मूसा का जो 5 पुस्तक जो है बराबर प्रामाणिक या मानक पुस्तक है, उसी प्रकार और यहोशू से मलाकी तक वो भी उसके बारे में सवाल पूछा गया है। लेकिन भी काल समय आते, जब समय होने के बाद वो भी मानक प्रामाणिक पुस्तक बन चुके हैं, वो प्रामाणिक है, मानक पुस्तक है, इसीलिए उसको निकाले नहीं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह पैदा होने के बाद पहला शताब्दी, इसका मतलब पहला दशक, फर्स्ट सेंचुरी तक, पहला 100 साल के अंदर, पहला यीशु मसीह पैदा होने के बाद पहले 100 साल के अंदर तक, जब तक पवित्र बाइबल का स्वरूप नहीं है, सिर्फ पुराने नियम का पुस्तक ही चल रहा है। तो अभी सुनिए, तो भक्त लोग ने यीशु मसीह पैदा होने के बाद पहला प्रेरितों के द्वारा या यीशु मसीह ने शिक्षा बताया है, यीशु मसीह ने सेवा करना शुरू किए है, और जब क्या उपयोग करे है, सिर्फ पुराने नियम जो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पूरा 39 पुस्तक जो है, वो ही भविष्यवक्ताएं यीशु मसीह के चेले उसको उपयोग किया है। उसको उपयोग करके क्या करे है, विश्वास लोगों को प्रचार करे है। तो नए नियम जो है, अब यहाँ पर प्रत्येक विषय है कि नए नियम में 27 पुस्तक है, लेकिन ये नए नियम में 27 पुस्तक रहते हैं और पवित्र बाइबल पूरा 66 ग्रंथ का रहना है। ये बात नए नियम के किसी प्रेरित को भी नहीं मालूम। ध्यान से सुनो, प्रेरितों ने यीशु मसीह व्यवस्था को, यीशु मसीह पुराने नियम के अंदर वचनों को लेकर संदेश दिया है। यीशु मसीह के चेले भी व्यवस्था को लेकर और यीशु मसीह की शिक्षा को लेकर विश्वास लोगों को बताया है। लेकिन यीशु मसीह के चेले सब प्रेरितों या पौलुस भी होने दो, तो उनकी सेवा के द्वारा आए हैं पूरा 27 पुस्तक। ये 27 पुस्तक और उत्पत्ति से मलाकी तक 39, ये पूरा 66 पुस्तक से बाइबल बनते हैं। ये 66 पुस्तक से ही पवित्र बाइबल कहा जाता है। बाइबल का स्वरूप इस 66 पुस्तक से आते हैं बोल के नए नियम के किसी के व्यक्ति को नहीं मालूम। तो उन्होंने क्या प्रचार करे है, तो प्रेरितों पूरा यीशु मसीह और प्रेरितों सब पुराने नियम को ही प्रचार करे, क्योंकि वो काल के समय मूसा से लेकर मलाकी तक हर एक पुस्तक प्रामाणिक पुस्तक बन चुके हैं, मानक पुस्तक बन चुके हैं। किसी कौन सा भी जो ग्रंथ को सवाल पूछने का मौका ही नहीं था। उस प्रकार पवित्र आत्मा ने उसको लिखाया है, वो ही प्रचार करे है। तो जब नए यीशु मसीह पैदा होने के बाद क्या पवित्र बाइबल का लिखावट हो गए? नहीं, लिखाई पूरा नहीं हुआ, सिर्फ मलाकी तक ही था। मलाकी के बाद क्या हुआ है, मत्ती का सुसमाचार पत्र, तो वो तो जब नहीं है यीशु मसीह के समय, ठीक है। और देखिए बाद में यीशु मसीह के जो आरंभ, यीशु मसीह के जन्म का रहस्य और यीशु मसीह की सेवा के बारे में लिखना है, मैं बताना, सारे लोगों को बताना बोल के पेतरुस का आत्मिक बेटा मार्कुस सोचा है। इसीलिए मार्कुस सुसमाचार पत्र लिखा है। तो मार्क लिखा है और मत्ती भी लिखा है। मत्ती, मार्क और यूहन्ना भी यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की सेवा के बारे में लिखा है। तो ये तीन पुस्तक को लेकर लूक प्रेरित क्या करे है, ये तीन पुस्तक में से और थोड़ा अधिक जानकारी लेकर लूक ने
एक सुसमाचार पत्र लिखा है। मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना। अब ये चार जो प्रेरित है, ये चार परमेश्वर के जो यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के सेवकाई के, यीशु मसीह के बारे में क्या क्या करे, उनके आंखों से क्या क्या देखे है, वो पूरा पुस्तक लिखा है। समझ में? तो बाद में देखिए, अभी इसके बाद जब प्रेरितों ने यीशु मसीह का हो, अभी जब प्रेरित, इसका मतलब यीशु मसीह के चेले पुराने नियम को लिया है, पुराने नियम के वचन को लिया है, और बाद में पुराने नियम के वचन के द्वारा और यीशु मसीह जो बात बताए है, यीशु मसीह के मुंह से जो निकला है शिक्षाएं, यीशु मसीह की शिक्षा जो मुंह से निकला बात को क्या है, प्रचार करना चेले शुरू करे है। तो उसी को कहते हैं प्रेरितों की शिक्षा। यीशु मसीह को चेले जो करे है वो प्रेरितों की शिक्षा। प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर ही पहला कलीसिया, आरंभ की कलीसिया, प्रेरितों की कलीसिया, पहला कलीसिया यीशु मसीह के शिक्षाओं पर ही बना हुआ है। इसलिए अपन हमेशा बता रहे, कलीसिया को नींव रहना है। आरंभ में कलीसिया का नींव क्या है? यीशु मसीह की शिक्षा है। यीशु मसीह की शिक्षा ही आरंभ, प्रथम कलीसिया की नींव यीशु मसीह की शिक्षा है। समझ में? क्योंकि जब झूठ शिक्षा नहीं है, असत्य शिक्षाएं नहीं है, झूठ प्रचार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की चेले यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, हर दिन यीशु मसीह का उपमान सुन रहे, यीशु मसीह से वचन सुन रहे, यीशु का वाणी सुन रहे, तो यीशु ने सत्य को प्रचार करते हैं। झूठ प्रचार कर रहे क्या? बिल्कुल प्रचार नहीं कर सकते हैं, और झूठ निकलेगा नहीं मसीह के मुंह से, है या नहीं? तो जो सुने हैं वो पूरा ध्यान करे है, वो पूरा उनके मन में बैठ चुके हैं, चेलों के मन में। यीशु मसीह का देहांत, यीशु मसीह मरने और जिंदा उठकर स्वर्ग में चले जाने के बाद, यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद पूरे यीशु मसीह के चेले ने यीशु मसीह की शिक्षाओं को ऊपर, यीशु मसीह की जो शिक्षा बताया है वही शिक्षा के ऊपर प्रथम कलीसिया को बनाया है। समझ में? जब झूठ कुछ भी नहीं, क्योंकि यीशु के मुंह से जो निकला है वो सत्य है, और इनके आंखों से देखा है, ये प्रभु के चेले, और आंखों से देखा है, उनके कान से सुना है या नहीं? तो इसीलिए जब झूठ शिक्षा ने, सभी लोगों का मन एक ही था, एक ही मन, एक ही शिक्षा था। प्रेरितों का काम 4 का अध्याय देखिए, प्रेरितों का काम 4 का अध्याय 32 वचन देखिए। प्रेरितों के काम 4 और 32 वचन में, 4 और 32 वचन में देखिए क्या बता रहे। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति आप अपनी नहीं खाता था, परंतु सबको साझे खाता था। ये देखो, विश्वास करने वालों का मंडली का एक ही चित्त, एक ही मन है। मंडली में जितने लोग हैं सभी लोगों का एक ही मन, एक ही चित्त है, क्योंकि मंडली को कौन बनाए? मसीह की चेले। झूठ क्यों नहीं है? जो प्रेरितों ने जो यीशु मसीह के मुंह से जो सुने हैं, जो उनके आंखों से देखे, वही प्रचार करे हैं, तो सत्य को ही प्रचार करे हैं। तो मंडली में सभी लोगों का मन एक ही है, उनका चित्त भी एक ही है। और देखिए, बाद में कुछ दिन होने के बाद अब ऐसा शुरू हुआ है कि यजबेल का शिक्षाएं आना शुरू करे। क्या करे? यजबेल की शिक्षा, झूठ शिक्षा निकलना शुरू हो गया है, झूठ शिक्षा निकलना शुरू हो गया है। इसीलिए जब एक मानक वचन का जरूरी था, बाद में प्रेरितों को भी ऐसा लगा है कि अरे आज तक अपन मसीह की सत्य शिक्षा को सुना है, लेकिन अभी शैतान ने यजबेल के आत्मा के द्वारा झूठ को भी फैला रहे हैं। क्या कर रहे? झूठ शिक्षाओं को भी फैला रहे हैं। तो क्या करना है? अभी मैं मरने से पहले ही मैं सत्य को तुमको बताना चाहता हूँ बोल के पेतरुस ने क्या करा है? देखो, ऐसा पेतरुस ने प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 14 और 15 वचन देखिए। प्रथम पेतरुस की पत्री 14 अध्याय, पहला अध्याय 14 और 15 वचन में, सत्य में विश्वास लोग रहना है, मंडली रहना है बोल के पेतरुस, और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ये देखो, तो जैसे तुम्हारे सारे चाल चलन में पवित्र रहना है, और क्या है?
इसीलिए तुमको जो बुलाया है, अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य ना बनो, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम सारे तुम्हारे चाल चलन में क्या करना है, तुम्हारे पूरे चाल चलन में पवित्र बनना है, पवित्र रहना है। देखिए और क्या कर रहे हैं, 13 वचन में देखो, 13 वचन में, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं पेतरुस ने, और यही बात तेसलोनी पत्री में पौलुस ने बताया, पौलुस भी ये बात बताया है कि दूसरा तेसलोनी पत्री दूसरा अध्याय 15 वचन को देखो। दूसरा अध्याय 15 वचन में क्या कह रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। ये देखो पौलुस बताया, मेरा पत्रों के द्वारा तुमको बताया है वही सत्य है, उस सत्य के द्वारा ठीक रीति से तुम चलो, नहीं तो कल न्यायासन के सामने, परमेश्वर के सामने तुम लज्जित होने वाले। तो लज्जित ना होना है, सत्य के द्वारा सत्य वचन को ठीक रीति से क्या करो, ठीक रीति से काम में लाते जाओ। इसका मतलब असत्य जब है, जब ऐसा होगा है कि जब उस समय ऐसा हुआ है कि पहले पहला प्रारंभ कलीसियों के समय लोगों के बीच में जो इजबेल की आत्मा ने झूठ वचन को फैला दिया है, तब वो कैसे फैला दिया मालूम है, ये पेतरुस जो मूर्ख लोग जो है, जब कुछ विश्वास लोग ऐसा करे हैं कि पेतरुस के नाम में, पौलुस के नाम में पत्र लिखा है। क्या लिखा है, पेतरुस के नाम में और पौलुस के नाम में पत्र लिखकर जहां जहां कलीसियां हैं वहां वहां भेज दिया है। क्या है, जहां जहां कलीसिया वहां भेज दिया है, और उस पत्र पर पौलुस का और पेतरुस का सिग्नेचर, पौलुस का और पेतरुस का हस्ताक्षर भी डाले हैं, उनका हाथ से हस्ताक्षर में लिखकर ये पेतरुस का है, ये पौलुस का बोल के झूठ शिक्षा हर एक कलीसिया में भेज दिए हैं। तो पहले कलीसियाओं के समय, पहले कलीसिया के आरंभ के दिनों में तो ऐसा करे है। जब क्या हुआ, जहां जहां पत्र पहुंच गए हैं वो लोग समझे है ये पौलुस का ही पत्र है, ये पेतरुस का ही पत्र है, तो ये सत्य ही बताते ना। ऐसा धोखा करे है, इजबेल की आत्मा ऐसा धोखा दिए है। तब ये मालूम होने के बाद पेतरुस और पौलुस ये बताया है कि हमारे द्वारा जो तुम सुने हैं मसीह के चाल चलन के जैसा तुम चलना है, मसीह के जैसा चले है वैसा नहीं, तो हमारे मुंह से जो शिक्षा तुम सुने वही हमारे प्रेरितों की शिक्षा है, वही सत्य शिक्षा है, इसे बिना कोई भी नहीं और कुछ भी सत्य शिक्षा नहीं, इस सत्य शिक्षा के द्वारा ही तुम चलना है और किसी के द्वारा चलना नहीं बोल के प्रचार करे है। तो लगभग यीशु मसीह का जन्म होने के बाद पहला फर्स्ट सेंचुरी 100 साल के अंत में जब प्रकाशित वाक्य पूरा हो गया है, इसका मतलब यीशु मसीह पैदा होने के बाद आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट बीसी 100 years आफ्टर एसी 100 years यीशु मसीह पैदा होने के बाद 100 साल के अंदर प्रकाशित वाक्य ग्रंथ तक लिखना पूरा हुआ। इसका मतलब वो पहला यीशु मसीह पैदा होने के बाद 100 साल के अंदर मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना की और प्रेरितों के काम ये पूरा हो चुका है। तो 100 साल के अंदर प्रकाशित वाक्य तक यूहन्ना के द्वारा लिखाया गया। उसके बाद में ये 27 पुस्तक और उसमें 40 पुस्तक पूरा मिलके 66 पुस्तक पवित्र बाइबल के रूप में आया है। ये है आज का संदेश। तो यीशु मसीह के समय यीशु मसीह व्यवस्था को और फिलिप को भी अपन देखें, फिलिप भी एशिया का ग्रंथ को लेकर सुसमाचार बताया है, पौलुस भी और एशिया का ग्रंथ से ही सुसमाचार प्रचार करा है। पौलुस, पेतरुस, स्तेफन ये सभी लोग पुराने नियम से ही एशिया का ग्रंथ, मूसा का पुस्तक से सुसमाचार प्रचार किया है। यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह के आवाज जो सुने हैं, शिक्षा है, वही प्रभु यीशु मसीह के प्रभु के चेले बताए हैं। वो यीशु मसीह की शिक्षा वो प्रेरितों बताए हैं, इसीलिए वो प्रेरितों की शिक्षा कहा जाता है। प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर ही आरंभ कलीसिया का निर्माण हुआ। आते दिनों में इजबेल ने ऐसा काम करे है, पेतरुस और पौलुस के नाम पे पत्र लिखकर हर कलीसिया को भेज दिए हैं।
तब ऐसा झूठ शिक्षा निकल गए। जब भी बाद में पेट्रोस और पौलुस ने ऐसा लिखा है कि तुम सत्य को ठीक रीति से जानो, सत्य के अनुसार ही चलो, हमारे द्वारा जो तुम सुने हैं वो ही शिक्षाओं के द्वारा चलो। देखो, पहले आरंभ की कलीसिया मसीह स्वर्ग में जाने के बाद सिर्फ कुछ दिनों में ही शुरू करे है झूठ निकलना, झूठ शिक्षा, झूठ प्रचार शुरू करे है। जब समझ में, तो ये है पवित्र बाइबल की जानकारी। और इसके बाद क्या हुआ है कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, जो मूसा के द्वारा 5 पुस्तक प्रामाणिक पुस्तक है, लेकिन उसके बाद ये होशुआ से लेकर मलाकी तक 39 पुस्तक जो वो भी प्रामाणिक पुस्तक है, उसके बारे में सवाल पूछना नहीं, उतने अच्छे तरह से पवित्र आत्मा तुम्ही लिखा है और तुम्ही उसको जमा करे है और प्रभु सत्य को अलग करे है और हमारे हाथ में सौंप कर दिए है। आपको धन्यवाद करते हैं हे प्रभु, अपने बड़ी काम के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे मुंह से निकले हर शिक्षाओं के द्वारा आरंभ की कलीसिया का निर्माण हुआ है, जब कुछ झूठ नहीं। इसीलिए प्रभु एक मंडली का मन, उनके चित्त एक था। आज बहुत सारे झूठ शिक्षा निकला है। हे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। झूठ शिक्षा में सत्य कौन सी हमको बाप बता रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और एक के अंदर संदेश पर कॉल मिलते हैं जब और वचन गहरा मिलने का सारे प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुनकर उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।